हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ उदय प्रताप सिंह राजपूत और आज हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब होता है जब पेरेंट्स अपने जैसे दिखने वाले किसी भी इंडिविजुअल को बर्थ देता है तो हम उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन भी आता है। मेन क्वेश्चन ये है कि जो जितने एनिमल्स होते हैं वो अपनी स्पीशीज को कैसे मेंटेन करते हैं और अपनी स्पीशीज को कैसे बढ़ाते रहते हैं। उनकी स्पीशीज हमेशा इंक्रीज कैसे होती रहती है, उनकी जनरेशन हमेशा इंक्रीज कैसे होती है, उनका नंबर जो हमेशा बढ़ता क्यों रहता है, नंबर घटता क्यों नहीं है। जैसे हमारे ह्यूमंस में जो नंबर है वो हमेशा कभी बढ़ता बढ़ता क्यों रहता है। आज से 10 साल पहले जो हमारे इंडिया की पॉपुलेशन थी वो कुछ कम थी, बट आज उससे ज्यादा पॉपुलेशन है। बट वो क्यों है, ज्यादा क्यों है, उसका रीजन क्या है। उसका मेन रीजन है रिप्रोडक्शन। सिंपल सा एक रीजन है, उसका नाम क्या है, रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में होता क्या है वो समझेंगे, इसके टाइप्स समझेंगे। और इसके टाइप्स में दो टाइप्स होते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दोनों के बारे में इन डेप्थ जानेंगे, फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे। इन सारी चीजों को हम अच्छे से पढ़ रहे होंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन का मतलब समझ लेते हैं। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड। तो रिप्रोडक्शन का सिंपल सा मतलब है, जो मैंने पहले भी बताया अभी भी बता रहा हूँ, कि जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। जो भी पेरेंट्स होते हैं वो अपने न्यू इंडिविजुअल्स को बर्थ देते हैं। जैसे ऐसे ही जो डॉग है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो डॉग है वो किसको 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 बर्थ देगा, बताओ किसको बर्थ देगा, पपीज को बर्थ देगा, है ना। ऐसे ही जो ह्यूमंस हैं वो किसको बर्थ देंगे, ह्यूमंस को बर्थ देंगे, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल ह्यूमंस है, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल मैंने ह्यूमंस बनाए हैं ये। तो इन ये जो जिस बेबी को बर्थ देंगे वो क्या होगा, वो भी एक ह्यूमन ही होगा, है ना। ह्यूमन बेबी लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ह्यूमन बेबी। तो सिंपल सी चीज समझो, जब कोई भी ह्यूमंस ह्यूमंस हो तो वो भी एक ह्यूमन बेबी को रिप्रोड्यूस करेंगे, ह्यूमन बेबी की फॉर्मेशन करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई एक मेल हो और कोई एक फीमेल हो, वो दोनों मिले और कोई जानवर पैदा हो जाए। ऐसा कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे मान लो किसी के पेरेंट्स हैं, एक मेल पेरेंट, जैसे मान लो एक ये फीमेल पेरेंट है, एक ये मेल पेरेंट है, ठीक है, ध्यान से। एक फीमेल पेरेंट है, एक मेल पेरेंट है। ये दोनों, ये फीमेल पेरेंट और मेल पेरेंट जब आपस में फ्यूज हुए तो कोई अलग स्पीशीज निकल जाएगी क्या? नहीं निकल सकती। चार्जर कैसे निकलेगा? अगर ये दोनों मिली है तो कोई एक पेन ही निकलेगा ना, कोई एक पेन ही निकलेगा। सिंपल, मान लो ये लिविंग थिंग, वैसे मैं बताऊँ ये नॉन लिविंग थिंग है, बट ये मान लो एक ही लिविंग थिंग है। तो अगर एक पेन की स्पीसीज दूसरे पेन की स्पीसीज से मेट करेगी तो क्या बनेगा? चार्जर तो बनेगा नहीं, ठीक है, ये माइक बॉक्स तो बनेगा नहीं। बनेगा क्या? एक पेन की स्पीसीज ही बनेगी। यानी कि जब ह्यूमंस ह्यूमंस के साथ रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, क्या किस चीज का फॉर्मेशन होगा? ह्यूमन बेबी का ही फॉर्मेशन होगा। अगर डॉग को डॉग के साथ मीटिंग कराएंगे तो भी डॉग पपी का ही फॉर्मेशन होगा, ह्यूमंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सिंपल से मतलब समझ आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इट इज एसेंशियल फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज का मतलब समझो। ध्यान से सुनना, अभी मैंने तुम्हें बताया था, एक क्वेश्चन पूछा था इससे पहले मैंने तुमसे, कि जो एनिमल्स की स्पीशीज है वो हमेशा बढ़ती क्यों जा रहे हैं। हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, हम भी एनिमल्स में ही आते हैं, होमोसेपियंस भी एनिमल्स में ही आते हैं। हम एक टाइम पे प्राइमेट्स थे, बट अब हम ह्यूमंस हैं, तब भी हम एनिमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। सिंपल सा मतलब है कि जो भी एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। मान लो अगर रिप्रोडक्शन करना बंद करते हैं, जैसे मान लो मैं मेरी देखो मेरे फादर ने रिप्रोडक्शन की तब मैं यहाँ खड़ा हूँ, बट मैं इस पॉइंट पे आके रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देता हूँ, इस पॉइंट पे आके रिप्रोडक्शन को स्टॉप कर देता हूँ। तो जैसे मान लो यहाँ पे देखना ध्यान से, अगर ये मेरे फादर है, ठीक है, इनके इन इनके इनने रिप्रोडक्शन की तो मैं हुआ, मैं रिप्रोडक्शन करूंगा तो मेरा बच्चा होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका बच्चा होगा, वो रिप्रोडक्शन करेगा तो उसका बच्चा होगा, ठीक है। बट अगर मैंने इस पॉइंट से प्रोडक्शन ब्रेक कर दी, मैंने रिप्रोडक्शन की ही नहीं, तो क्या क्या कंटिन्यूएशन हो रही है लाइफ की? क्या कंटिन्यूएशन हो रही है लाइफ की? नहीं हो रही, कंटिन्यूएशन नहीं हो रही, कंटिन्यूएशन खत्म। ऐसे ही जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनमें नॉन लिविंग सॉरी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं
जो भी रिप्रोडक्शन करते हैं, अगर उन्होंने रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया तो स्पीशीज खत्म हो जाएगी, स्पीशीज खत्म होने लग जाएंगे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन ही एक ऐसा मेथड है जो स्पीशीज की कंटिन्यूएशन में हेल्प करता है। सिंपल सा मतलब समझ आया हो, जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं तो उन्होंने रिप्रोडक्शन की इसलिए आज तुम हो, तुम रिप्रोडक्शन करोगे इसलिए तुम्हारे बच्चे होंगे, वो रिप्रोडक्शन करेंगे इसलिए उनके बच्चे होंगे, ऐसे ये प्रोसेस हमेशा के लिए चलती रहेगी। बट अगर तुम इस रूल को ब्रेक करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्शन की जो जर्नी है, जो जनरेशन है, वो रुक जाएगी और तुम्हारा नंबर तो छोटा है, एक लोग अगर रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे तो क्या फर्क पड़ेगा, बट तुम्हारे जैसे लाखों करोड़ों लोग ही प्रोडक्शन करना बंद कर दें तो वो प्रोसेस रुक जाएगी और ओवरऑल पॉपुलेशन का इफेक्ट पड़ेगा और जितना जाए बात। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा पॉइंट पढ़ो, ये दूसरा पॉइंट है, एनिमल रिप्रोड्यूस मेनली बाय टू मेथड्स। दो मेथड्स बताए थे मैंने, दो मेथड्स कौन से होते हैं, दोनों टाइप से उनके वही होते हैं, एक तो तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट। जैसे मान लो मैंने बोला था ये फीमेल पेरेंट है मेल पेरेंट, जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो आपस में जब ये फ्यूज करेंगे, आपस में जब ये फ्यूज करेंगे तो किसी एक अनदर पेन या किसी एक अनदर बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। जब एक मेल पेरेंट एक फीमेल पेरेंट आपस में फ्यूज करेंगे तो एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेंगे, एक न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेंगे। समझ आई बात, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। दूसरी चीज इन्होंने दे रखी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एसेक्सुअल में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, सिर्फ सिंगल पेरेंट, मतलब यही पेरेंट जो है वही रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जैसा कोई न्यू बेबी देगा, यही रिप्रोड्यूस करेगा अपने जैसा ही न्यू बेबी देगा। तो एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट पढ़ो, तीसरा पॉइंट इन्होंने लिख रखा है, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट व्हिच डेवलप्स इनटू अ इंडिविजुअल। तो इन्होंने बोल रखा है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें दो पेरेंट्स, वो तो मैंने तुम्हें बताई है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, मेल पेरेंट है एक फीमेल पेरेंट है। जब दोनों पेरेंट्स फ्यूज करेंगे, इनके गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, जाइगोट का। यही जाइगोट एक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब सिंपल सी चीज सुनना, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिखने जाऊँ, ध्यान से देखना। मान लो मैंने लिखा है एक फीमेल, ठीक है, एक लिखा है मेल। मेल के पास होता है स्पर्म, फीमेल के पास होता है ओवम। मेल के पास होता है स्पर्म और फीमेल के पास होता है ओवम। जब ये दोनों फर्टिलाइजेशन या इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट बनेगा। इसी जाइगोट से किस चीज का फॉर्मेशन होगा, ऑर्गेनिज्म का। मैं ऑर्गेनिज्म लिख दे रहा हूँ, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब आ रही है, पेन टाइम थोड़ा बेकार चल रहा है, ठीक है। सिंपल सा मतलब समझ आया होगा, जब मेल बॉडी फीमेल बॉडी से मेल बॉडी का गेमेट, गेमेट क्या होता है, सिंपल गेमेट समझ लो पहले, गेमेट होता क्या है, ठीक है। जब कोई भी मेल पेरेंट, जैसे कि कोई भी मेल पेरेंट होता है, उसका जो मेल गैमेट होता है वो होता है स्पर्म, क्या होता है, स्पर्म। और जो फीमेल बॉडी होती है उसका जो फीमेल गैमेट होता है, उसका उसका जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम ओवा बोल सकते हैं, ओवम बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब यही स्पर्म और यही ओवा आपस में फ्यूज करते हैं, जब यही स्पर्म यही ओवा आपस में फ्यूज करते हैं तो होती है फर्टिलाइजेशन, तो होती है फर्टिलाइजेशन और इससे बनता है जाइगोट। वही जाइगोट आगे जाके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है, वही जाइगोट आगे जाके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। समझ आई बात? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें दो चीजें बताई मैंने, तुम बताई अभी, एक तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दोनों के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, बाकी जो बचा है वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, एक बार ये डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं। इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस यंग वंस। बिल्कुल सही बात है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और अपने जैसे यंग वंस को जनरेशन, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट द सर्वाइवल एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज, कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीसीज समझा चुका हूँ। प्रिवेंशन देम डाइंग आउट, हाँ ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो कंटिन्यूएशन हो रही है ये क्या बचाता है, मतलब जो रिप्रोडक्शन है वो किस चीज से हमको प्रिवेंट कर रहा है, हमारी स्पीसीज को खत्म होने से रोक रहा है, हमारी स्पीसीज को खत्म होने से रोक रहा है। अगर हमारी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, अगर हमारी स्पीसीज खत्म हो जाएगी तो क्या हम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, हमारी स्पीसीज डेथ हो जाएगी तो हम कहाँ से रह पाएंगे, ठीक है। तो ये रिप्रोडक्शन क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन प्रिवेंट कर रही है हमें डाइंग आउट, मरने से बचा रही है, हमारी स्पीसीज को खत्म होने से बचा रही है, ठीक है। ये देखो अभी मैंने बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ऊपर अपन ने पढ़ा था, दो पेरेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और ये इसका लोगो बनता है, ठीक है।
और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, रिक्वायर्ड ओनली वन पेरेंट, रिक्वायर्ड ओनली वन पेरेंट। अभी मैंने ऊपर भी बताया था कि सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ 4 पॉइंट्स पढ़ेंगे, मैं ऐसी वर्बली भी बता देता हूँ तुम्हें। पहले तो दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, मेल और फीमेल। मेल गैमेट को हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट को ओवा और ओवम बोल सकते हैं, ठीक है। जब स्पर्म ओवम के साथ फ्यूज करता है तो उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वो ये बनाता है जाइगोट, और इसी जाइगोट से न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। वो न्यू ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो एनिमल भी हो सकता है, ह्यूमन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई इसमें कोई बहसबाजी नहीं करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें चीजें देख लो पहले, जैसे मान लो यहाँ पे पहले मैं एक ये दिखा देता हूँ तुमको। देखो मैंने ये 2 स्टिकर बनाए हैं। एक ये हंसता खिलता चेहरा है, ठीक है। एक ये मासूम सा चेहरा है। हंसता खिलता चेहरा किसका हो सकता है, ये मान लो ये मदर का चेहरा है, ठीक है। किसका है, मदर का। ये हमारे फादर हमेशा टेंशन में रहते हैं, तो ये फादर का चेहरा है। जब यही मदर मदर और फादर इन्होंने रिप्रोडक्शन की तो इन्होंने किस चीज का फॉर्मेशन किया, एक बेबी का फॉर्मेशन किया। किस चीज का फॉर्मेशन किया, एक बेबी का फॉर्मेशन किया। समझ आई बात। यही चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही चीज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें कुछ और भी चीजें होंगी, वो भी पढ़ेंगे। पहले इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। इसमें जो मेन मेन जो नोट्स है वो यही है, मेन जो नोट्स है वो यही। इसके अलावा तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, नहीं है। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉइंट्स पढ़ते हैं। इन्वॉल्व्स टू पॉइंट्स, हाँ बिल्कुल सही बात है। सिर्फ दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक तो मेल होता है, एक फीमेल होता है, मेल होता है, एक फीमेल होता है। फिर से मैं तुम्हें बता देता हूँ, मेल जो होता है उसमें स्पर्म होता है, एक फीमेल जो होता है उसमें ओवम होता है। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट होते हैं, ठीक है। मेल प्रोड्यूस स्पर्म, मेल स्पर्म प्रोड्यूस करता है, फीमेल गैमेट ओवा या एग प्रोड्यूस करता है, ठीक है। स्पर्म एंड ओवा फ्यूज, जब स्पर्म एंड ओवम फ्यूज करते हैं तो उस चीज को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, उस चीज को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। ये अभी जस्ट बताया मैंने तुमको, ठीक है। दिस फॉर्म्स अ जाइगोट, जब ये फर्टिलाइजेशन होगा इसी के बाद जस्ट क्या बन जाएगा, जाइगोट। जो जाइगोट है वही किस चीज का फॉर्मेशन करेगा, न्यू एनिमल का फॉर्मेशन कौन करेगा, जाइगोट ही न्यू एनिमल का फॉर्मेशन करेगा। समझ आई बात, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमेट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गैमेट्स। 4 बार ये देखो, वही सेम चीज है जो हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इस चीज को बस बार बार रिपीट कर रहे हैं जो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि पढ़ाई रट लेने से नहीं होती। देखो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एक ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जिनमें तुम रट लो। सब जितनी बार तुम रिवीजन करोगे दिमाग में फिट बैठ जाएगा। बुलेट पॉइंट्स बना के लिखने हैं तुम्हें, पेपर में कहानी नहीं लिखनी है, ठीक है। तभी बुलेट पॉइंट बना के लेके आया हूँ इसमें, ठीक है। मैं इसमें देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड गैमेट्स है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है एंड गैमेट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स प्रोड्यूसिंग स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड गैमेट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करते हैं, दो पेरेंट्स होते हैं जो दोनों पेरेंट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। उनको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। क्या है ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, इनके बारे में पढ़ेंगे। मेल गैमेट क्या है, अपना स्पर्म, जो हम पहले बता चुके हैं। फीमेल गैमेट क्या है, अपना ओवम या एग, ओवम या एग। हम ओवा भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये देखो, प्रोड्यूसिंग इन लार्ज नंबर, वेरी स्मॉल इन साइज, हैज हेड, मिडिल पीस एंड अ टेल। इसमें तुमको 4-5 चीजें दिख रही हैं। एक तो टेल दिख रही होगी, टेल किस चीज में हेल्प करती है, मूवमेंट में, ठीक है। टेल हेल्प करती है मूवमेंट में, ठीक है। ये स्पर्म का ये मिडिल पीस है, क्या है, मिडिल पीस, एक हेड है। हेड के अंदर क्या होता होगा, बताओ, हेड के अंदर क्या होता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी होती, क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी फॉर्मेशन का काम कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, पढ़ रखा है हमने हमेशा के लिए, ठीक है। अब फीमेल में देखो, ये लार्जर सेल, ये एक सेल की तरह हमको शो होता है। एक सेल है जिसमें न्यूट्रिएंट फिल्ड होता है, इसमें न्यूट्रिएंट फिल्ड होता है। इसके जो न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या होता है, डीएनए। क्या होता है, डीएनए। यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ, डीएनए। डीएनए का फुल फॉर्म बताओ पहले, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ पहले। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तुम्हारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो इस डीएनए के अंदर ही सेव्ड रहती है। तुम्हारे अंदर जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इस डीएनए के अंदर सेव्ड रहते हैं। अच्छा चलो एक बात बताता हूँ मैं तुमको, ठीक है, कि सिंपल सी चीज समझना। जैसे कि मेरे फादर की हाइट 6 फीट है, मदर की हाइट 5 फीट है,
बट मेरी हाइट कभी 8 फीट नहीं हो सकती। कैसे? क्योंकि जो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो इस तरह रिकॉर्ड करी गई है कि तुम्हारी 6 फीट तक हाइट मैक्सिमम जा सकती है ना। ऐसा तो है नहीं है कि फादर 6 फीट के हैं, मदर 5 फीट के, और तुम 10 फीट के हो गए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल कब होगा? जब कोई डिसीज हो जाए तब पॉसिबल होगा, वरना ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। समझ आई बात? तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फील्ड रहती है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। हमारे न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रहती है, किसके फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले बता चुका है, वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, सिर्फ वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते थे, बट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट डू नॉट प्रोड्यूस फ्यूज। इसमें मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं होंगे। फ्यूज कहां से होंगे भैया? सिंगल पेरेंट है, किसके साथ फ्यूज? आपस में थोड़ी फ्यूज हो जाएगा, सिंगल पेरेंट है, फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। सेक्सुअल में क्या होता था? मेल और फीमेल अलग अलग थे, आपस में फ्यूज होते थे, तो एक नई चीज का फॉर्मेशन करते थे। बट ये तो 2 पेरेंट्स थे ना, तब ये फ्यूज हो सकते थे। बट ये तो सिंगल पेरेंट है, ये कहां से फ्यूज कर लेगा? तो ये फ्यूज नहीं कर पाएगा। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स आर यूजुअली सिमिलर टू द पेरेंट। तो इसमें जो न्यू इंडिविजुअल्स होते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के, एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स के। एग्जांपल्स क्या होंगे? बाइनरी फिजन और बडिंग। बाइनरी फिजन और बडिंग, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। कुछ डिफरेंस पढ़ लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के बीच में। डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले यूजुअली टू पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, हमको पता है। इसमें सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, ये भी हमें पता है। मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर इन्वॉल्व, ये भी हमें पता है। मेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, फीमेल गैमेट इन्वॉल्व होता है, और ये दोनों इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। बट इसमें कोई भी गैमेट्स नहीं होते हैं। जब पेरेंट ही सिंगल है तो गेमेट्स का इन्फॉर्मेशन, मतलब वो गेमेट्स गेमेट्स कब आते हैं? जब उनको फ्यूज होना हो। बट यहाँ पे तो फ्यूजन ही नहीं होती है ना, तो गेमेट्स का काम क्या होगा? यहाँ पे तो सिंगल पेरेंट रिक्वायर्ड होता है, गेमेट्स का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे देखो, स्पर्म होता है, ओवा होता है, और ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। सिंपल सी चीज है, स्पर्म है, ओवा है, ये दोनों फ्यूज कर जाते हैं। क्यों फ्यूज कर रहे हैं? क्योंकि 2 पेरेंट्स है भाई, मेरे भाई 2 पेरेंट्स हैं, 2 पेरेंट्स है तभी तो फ्यूज कर रहे हैं ना। अगर 2 पेरेंट्स नहीं होते तो कैसे फ्यूज कर जाते? ठीक है, ऐसे ही नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स अकर्स। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फ्यूजन गैमेट्स का फ्यूजन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा गैमेट्स का फ्यूजन? बताओ। क्योंकि भाई 2 पेरेंट्स ही नहीं है ना। पेरेंट्स कितने हैं? एक ही पेरेंट्स है, एक पेरेंट्स में कौन सा फ्यूजन? कोई फ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ एक पेरेंट की बॉडी रिक्वायर्ड होगी बस, और कुछ रिक्वायर्ड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। फर्टिलाइजेशन के बारे में डीप में पढ़ेंगे, अभी चिल्लम चिल्ली नहीं, पहले यहाँ पे ध्यान से पढ़ो। ठीक है, जाइगोट फॉर्म बनता है, जाइगोट मैंने बताया है। जाइगोट बनता है, कैसे बनेगा? यहाँ पे देखो, आंखें देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे स्पर्म ओवम मिलेंगे, तो यहाँ से बनेगा जाइगोट। जाइगोट बनेगा, इसी से न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा। एक बेबी बना देता हूँ, ये एक बेबी बन गया। ठीक है, राइटिंग खराब है, माना करो। तो बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, नो जाइगोट इज फॉर्म्ड, इसमें कोई भी जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ऑफस्प्रिंग्स शो वेरिएशंस, इसमें कुछ वेरिएशंस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ, पहले इसको रब कर लेता हूं मैं। चलो ये रब नहीं होगा, इसको कर लेते हैं। ध्यान से देखना, वेरिएशंस क्या होते हैं, पहले इस वाले पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर यूजुअली सिमिलर टू द पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स का मतलब होता है जो भी उनकी न्यू जनरेशन है, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसी को ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं, अपने पेरेंट्स के सिमिलर होते हैं। जैसे मान लो मैंने ये पेन लिया, ठीक है, मैंने एक पेन लिया, ये पेन ने रिप्रोडक्शन की खुद के साथ में, जब इसमें रिप्रोड्यूस, ये जब अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा तो इसके जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, इसके जैसा ही सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा, सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। यानी कि जो पेरेंट पेरेंट था जो पेरेंट था उसके जैसा ही एग्जैक्ट क्लोनिंग कॉपी क्या बनेगा? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? सेम ऑफस्प्रिंग्स होगा, जो सिमिलर होगा अपने पेरेंट से। बट इसमें क्या होती है? कुछ वेरिएशंस होती हैं। क्या होती हैं? कुछ वेरिएशंस होती हैं। सिंपल सी चीज आपने ध्यान से देखना, जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मदर और फादर, ठीक है, और तुम हो, तीनों की शक्ल आपस में मैच नहीं होती है।
कुछ ना कुछ वेरिएशंस ही होती हैं, जैसे किसी की हाइट लंबी है, किसी की हाइट छोटी है, कुछ चीजें, क्योंकि देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है, सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट है, तो जो डीएनए वो सिंगल पेरेंट का जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है कि जो भी चीजें हैं वो सिंगल पेरेंट की जानी है, तो उसमें तो सारी चीजें सिमिलर ही होंगी क्योंकि सिंगल पेरेंट है। बट इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट नहीं है, इसमें दो दो पेरेंट्स हैं, तो दो पेरेंट्स के अलग अलग डीएनए, जैसे मान लो ये स्पर्म था, ये ओवम था, दोनों का अपना अपना डीएनए होगा, ये दोनों का डीएनए मैच होगा, मिक्स होगा, तो जिसका डीएनए डोमिनेट करेगा, जिसका डीएनए डोमिनेट करेगा, दोनों का डीएनए जब मिक्स होगा तो दोनों के डीएनए के जो वेरिएशन है वो आएंगे, उससे एक न्यू वैरायटी का वेरिएशन वाला बेबी फॉर्म होगा। इसलिए इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती हैं, कभी भी पेरेंट्स के एग्जैक्ट सिमिलर क्लोनिंग कॉपी कभी भी सिमिलर नहीं हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन तो होते ही होते हैं। समझ आई बात? बहुत बढ़िया, ये भी सही है। सेवंथ वाला पॉइंट क्या है, कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है, यानी कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करोगे तो रिप्रोडक्शन करने से बेबी का फॉर्मेशन होने तक ऑब्वियसली बात है कि 9 से 10 महीने लग जाते हैं, ऑब्वियसली 9 महीने तो लग जाते हैं, ठीक है। बट ये बहुत फास्टर होती है, ये बहुत फास्ट होती है, ये बहुत फास्ट होती है, जैसे अमीबा और हाइड्रा, ये जल्दी जल्दी बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को। बट ह्यूमंस और काउज और डॉग्स में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मंथ्स और इवन मंथ्स ऑफ मंथ लग जाते हैं रिप्रोडक्शन और बेबी का फॉर्मेशन होने में, बेबी की डिलीवरी होने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। समझ आई बात? बहुत बढ़िया। चलो अब लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं अपना, फर्टिलाइजेशन। फर्ट सॉरी, अब पढ़ लेते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। किसके बारे में? फर्टिलाइजेशन के बारे में। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूजन फ्यूजन मतलब एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट का मिलाव, क्या मिलाव, मिलाव मिलाव मिलाव, इसी मिलाव को हम फ्यूजन बोलते हैं, इसी मिलाव को हम फ्यूजन बोलते हैं, इसी मिलाव को हम फ्यूजन बोलते हैं। तो जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज कर जाए, आपस में फ्यूज कर जाए, तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या बोलेंगे? फर्टिलाइज। जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को जब हम आपस में फ्यूज होते हैं, आपस में फ्यूजन कराते हैं, तो किस चीज का फॉर्म क्या क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। इसमें मेल गैमेट क्या है? स्पर्म है। फीमेल गैमेट क्या है? ओवम है। ओवम या ओवा हम कुछ भी बोल सकते हैं, एग भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्पर्म and ovum fuse together, both fertilization, this fusion forms a zygote, this fusion forms a zygote which develops into a new individual। ध्यान से सुनना, sperm and ovum fuse together during fertilization। जब फर्टिलाइजेशन होती है तो फर्टिलाइजेशन होगी ही तभी जब स्पर्म, मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा जब फ्यूज होंगे, तो इसी चीज को हम फर्टिलाइजेशन बोल दिया, इसी चीज को हमने क्या बोल दिया? फर्टिलाइजेशन बोल दिया, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा? द फ्यूजन फॉर्म्स अ जाइगोट, यही फ्यूजन किस चीज का फॉर्मेशन करेगा? जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और डेवलप करेगा एक न्यू इंडिविजुअल, जो हम पहले बता चुके हैं। एक अगर मैं तुमको बता भी दूं तो यहाँ क्वेश्चन से पहले यहाँ पे देख लो ध्यान से, ठीक है। यहाँ पे हम सबसे पहले ले लेते हैं, ये मेल है, ये है फीमेल। मेल का जो गैमेट होता है, मेल गैमेट क्या होता है? स्पर्म। इसका फीमेल गैमेट क्या होता है? ओवम। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे तो किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे? जाइगोट का। यही जाइगोट क्या बनाएगा आगे जाके? न्यू इंडिविजुअल बनाएगा। क्या बनाएगा? न्यू बेबी, न्यू बेबी का फॉर्मेशन करेगा। समझ आई बात? चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं तुमने कितना पढ़ा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ग्रो बिगर। ऐसी कौन सा रिप्रोडक्शन है, कौन सी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है जिससे एनिमल्स की प्रोसेस होती है? कौन सी प्रोसेस होती है? पढ़ो जरा ऑप्शन। ग्रो बिगर, क्या बड़ा करता है? प्रोड्यूस यंग वंस, हाँ प्रोड्यूस यंग वंस। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? यंग वंस का प्रोडक्शन होता है, डाइजेशन तो होता नहीं है। मूव वन प्लस, बिल्कुल गलत जवाब। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। व्हाट इज द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है, गलत जवाब। नहीं। डाइजेशन होता है, गलत जवाब। एक्सक्रीशन होता है, नहीं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मेथड होता है, ठीक है, मोड होता है। इसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स, इसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है, क्या क्या इन्वॉल्व्स?
करते हैं, 2 पेरेंट इन्वॉल्व करते हैं। नहीं नहीं नहीं, 2 पेरेंट नहीं, 2 पेरेंट तो हमारे सेक्सुअल में होते थे, बट ये तो एसेक्सुअल है, तो एसेक्सुअल में तो सिर्फ सिंगल पॉइंट पेरेंट रिक्वायर्ड होगा। ये क्या दे रखा है, थर्ड पेरेंट, ये तो सबसे गलत हो जाएगा भैया। नो पेरेंट तो और भी गलत है। मेल गैमेट इज कॉल्ड, मेल गैमेट को क्या बोलते हैं, मेल गैमेट को याद करो, मेल गैमेट को क्या बोलते थे, याद आया याद आया याद आया, मेल गैमेट को हम बोलते थे स्पर्म, क्या बोलते थे, स्पर्म। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा फॉर्म्स आ, जब स्पर्म ओवम फ्यूज होंगे तो क्या बनाएंगे, क्या वो एम्ब्रियो बनाएंगे, क्या वो जाइगोट बनाएंगे, क्या वो टिश्यू बनाएंगे, क्या वो ऑर्गन बनाएंगे, ये गलत, ये गलत, ये गलत, वो क्या बनाएंगे, जाइगोट, क्या बनाएंगे, जाइगोट। तो आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है। कोई भी दिक्कत हो, देखो राइटिंग थोड़ी खराब है क्योंकि ये छोटा सा पेंट है मेरे पास, अभी इसको अपग्रेड करूंगा तो राइटिंग थोड़ी अच्छी आएगी, ठीक है। बाकी अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखो, धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई करो, यही नोट्स हैं, मैं रफ करके पीडीएफ डाल दूंगा, यही नोट्स हैं, इन्हीं नोट्स को पढ़ना है, इन्हीं से पेपर आएगा, सब कुछ इससे होगा, ठीक है। बाय बाय।